कैसे तुम वैसे बनोगे कि तुम उसको उसी तरह प्यार करो जैसा कि वो है? ये बिना सौंदर्य बोध के नहीं होगा। वासवदत्ता एक अतीव सुंदरी वैश्या थी, बहुत सुंदर। वैश्याओं की दो प्रवृत्ति है। एक में वैश्या धन के लिए, पैसे के लिए मजबूरी से बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनाती है। मैं जब यहाँ वैश्या बोल रहा हूं तो साथ साथ मैं पुरुष की बात भी कर रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा, वैश्या अपनी रुचि के लिए संबंध बनाती है। वासवदत्ता नगर वधू थी, बहुत बड़ी धनाढ्य नगर वधू थी, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। राजा भी उसके द्वार पर लाइन लगाते थे कि किस दिन डेट मिलेगी, डेट करने के लिए। डेट भारत में बहुत पहले से है, आज से नहीं है। डेट के लिए एक दिन बौद्ध भिक्षु उपगुप्त वहां से गुजरा। वासवदत्ता की नजर पड़ी, और जो मैं सुना रहा हूं इसको बहुत सुंदर बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी खूबसूरत कविता लिखी है, बहुत सुंदर, कभी पढ़िएगा आप उसे। उपगुप्त को उसने देखा। उपगुप्त बिल्कुल युवा था, 18-20 साल का नौजवान, बहुत सुंदर, पर भिक्षु हो चुका था। वासवदत्ता को बहुत अच्छा लगा। वासवदत्ता ने उसे बुलाया अपने महल में, और उसने कहा, तो भारत इतना दोगलेपन का शिकार अभी नहीं हुआ था, ये पश्चिम ने हमको सिखा दिया गोलमोल बात करना। उसने डायरेक्टली कहा, अभी तो लोग कहते हैं कि आपसे बहुत प्रेम हो गया है, आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, दिस दैट। उस जमाने में ये सब नहीं था, कट टू कट बात होती थी। उसने सीधे सीधे से कहा कि मुझे तुम्हारे शरीर में रुचि है, और क्या तुम मेरे साथ सहवास करना चाहोगे? और वासवदत्ता अतीव सुंदरी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आपसे कह रही है और आप मना करें, ये बहुत मुश्किल था। उपगुप्त ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, और शायद ही कोई संसार में या संसार के बाहर भी कोई ऐसा होगा जो तुम्हारे इस प्रस्ताव को मना कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे पास थोड़े समय के बाद आना है, और मैं तुम्हें अथाह प्रेम करूंगा, ये मैं तुम्हें वादा करता हूं, मगर आज और इस वक्त नहीं। वासवदत्ता ने कहा, मेरे पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, तुम जितना चाहो उतना तुम्हें दिया जा सकता है, तुम मेरे साथ आनंद करो, और ये जवानी लौट करके नहीं आएगी, जाके रात सुहानी नहीं आने वाली, आरजुओं से जवानी नहीं आने वाली, आ भी जाए तो मेरी जान लहू में फिर से, ऐसी गर्मी ये रवानी नहीं आने वाली। वासवदत्ता ने कहा, ये लौटेगा नहीं, ये यौवन गया तो गया। उपगुप्त ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं लौटूंगा, ये तुमसे वादा मैं करता हूं, और उस वक्त लौटूंगा जब तुम्हारा प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा और मेरा भी प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा। मैं अभी इस योग्य नहीं अपने को समझ रहा हूं कि मैं तुम्हें प्रेम कर पाऊं, तुम बहुत बड़ी हो। वासवदत्ता ने कहा, क्या मैं वैश्या हूं इसलिए? उसने कहा, ना, तुम अतीव सुंदरी हो, इसमें वैश्या और ना वैश्या होने का। और वैसे भी आपको मैंने पहले एक बार भी कहा था कि बुद्ध के लिए वैश्या सबसे बड़ा चरित्र है। उपगुप्त चला गया। वासवदत्ता थोड़ी खींची, थोड़े शीशे विशे तोड़े होंगे उसने, 2-4-10। उसके बाद फिर वो उसकी दुनिया शुरू हो गई, खत्म हो गई। बहुत काल बीत गया। एक दिन उपगुप्त जा रहा था और उसे झाड़ियों से बहुत कराह रोने और बिलखने की आवाज आई। तो उसने जाकर के झाड़ी की उस तरफ जब देखा तो उसने देखा कि एक स्त्री जिसके पूरे बदन पर कोड़ के जैसे फोड़े निकल चुके हैं और बदन से बहुत गंदी बदबू आ रही है, मक्खियां भिनभिना रही हैं और गिरी पड़ी है वहां पर। वो उसके पास पहुंचता है और उसको जब स्पर्श करने जाता है तो कहती, मुझे मत छुओ, मुझे बहुत घिनौना यौन रोग हो गया है और मुझे स्पर्श करने से तुम्हें ये छूत का रोग लग जाएगा। उपगुप्त ने कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं आज से कई वर्ष पहले तुम्हें मिला था और तुम्हारे प्रेम का प्रस्ताव में छोड़ करके आया था। आज वो समय है जब मैं तुम्हें प्रेम करूंगा।
तो उसने कहा मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उसने कहा मैं उपगुप्त हूं और तुम वासुदत्ता हो। वासुदत्ता ने कहा कि अरे अब तुम मेरे पास क्या लोगे, ये बदन तो सड़गल गया, वो सारे मेरे जितने प्रेमी थे, रसिक थे, सब मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे गांव से भी बाहर फेंक दिया गया है, कोई मेरे पास अब नहीं आता है, मैं आज नहीं तो कल मर जाने वाली हूं, अब तुम्हारा मेरे शरीर में क्या रुझान है। उपगुप्त ने कहा अभी तो तुम्हारे शरीर में मेरा रुझान है, अगर मेरा कोई प्रेम है तो वह इसी वक्त तुम्हारे काम आने वाला है, और वासुदत्ता मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। उसने वासुदत्ता को गोद में उठाया और लेकर के वो अपने आश्रम में गया, और उसने लगातार कई महीनों तक, वर्षों तक उसकी सेवा की, बहुत सेवा की, और अंत में वासुदत्ता वापस बिल्कुल स्वस्थ हो गई, उसके शरीर के सारे रोग चले गए, बहुत सुंदर वापस से वासुदत्ता लौट आई अपने शरीर में। उसने उपगुप्त से कहा कि मैंने अपने जीवन में जिस तरीके से प्रेम को देखा था, तुमने उससे अलग प्रेम किया है, अब मैं स्वस्थ हो गई हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगे। उपगुप्त ने कहा कि तुमने फिर मुझे बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, तुम्हारे साथ विवाह करने से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें अथाह प्रेम करता हूं और तुम भी मुझे बहुत प्रेम करती हो। लेकिन यह बताओ कि क्या हमारा यह प्रेम विवाह से थोड़ा और ऊपर नहीं जा सकता है। तो उसने कहा कि ऐसा क्या है जो विवाह से ऊपर हो सके। उसने कहा क्या हम और तुम दोनों एक ही धम्म पर नहीं चल सकते हैं, जो तुमने मुझसे पाया है वो तुम संसार को वापस दे सकती हो। और क्या पाया है तुमने मुझसे। तो उसने कहा करुणा। वासना अपने सबसे अधिक सुंदर फॉर्म में जब पहुंचती है तो करुणा बन जाती है। करुणा जब सिकुड़ी हुई चलती है तो वासना रहती है। वासना घृणा करने की चीज नहीं है, ना करुणा बहुत गर्व करने की चीज है। एक जर्नी है, एक रास्ता है, एक सफर है, ये चलेगा। उपगुप्त में कितना गहरा सौंदर्य बोध था, जरा सोचो कि उस सड़ी हुई स्त्री को देखते हुए उपगुप्त कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रेम याद है, तुमने मुझे प्रस्ताव दिया था और आज तुम्हें प्रेम की आवश्यकता है। और साथ ही साथ उपगुप्त को यह भी पता था कि उसका यह प्रेम वासुदत्ता को वापस स्वस्थ और सुंदर कर देगा। सौंदर्य बोध, एस्थेटिक, पश्चिम में प्लेटो से शुरू करता है, प्लेटो उस पर बात करता है, एरिस्टोटल उस पर बात करता है, बाद में कांट उस पर बहुत बात करता है, और कांट को लगभग एक तरह से आइकॉन मान लिया जाता है, वो बेस लाइन हो जाता है पश्चिम में एस्थेटिक्स का। सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य बोध जो होता है वो वास्तव में हमें प्रकृति से कनेक्ट करता है। हम प्रकृति से जो चीजें उठाते हैं उसी को सुंदर कहते हैं। हम उसमें मिलाते क्या हैं, हम उसमें संवेग मिलाते हैं, हम उसमें अपनी भावनाएं मिलाते हैं, उसी से सौंदर्य बोध पैदा होता है।